سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ सामिईन, सूरह बक़रा आयत नंबर 185 का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। इसके अंदर अल्लाह जल्ल शाअनु फरमाते हैं, जो तुम में से रमज़ान का महीना पाए तो फल या सोम उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। और वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन, और जो तुम में से कोई मरीज़ है या मुसाफिर है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो बाकी दिनों के अंदर उसकी क़ज़ा करे। फ़मन शहिदा का लफ्ज़ है और इसका तर्जुमा जो रमज़ान का महीना पाए, और अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करे तो इसका मतलब है जो रमज़ान के महीने में हाज़िर हो। अब मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हाज़िर होने से मुराद क्या है। हाज़िर होने का मतलब ये है कि जो रोज़ा रखने की सलाहियत रखता हो तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे, और जो रोज़ा रखने की सलाहियत नहीं रखता, जैसे मरीज़ है या मुसाफिर है, तो हमने रोज़े की सेहत के हवाले से चंद शराइत अर्ज़ की थी, और उनमें से हमने एक शर्त ये ज़िक्र की थी कि रोज़ा उस बंदे के ऊपर फ़र्ज़ है जो सेहतमंद हो। लिहाजा सेहतमंद होना रोज़े की सेहत के लिए एक शर्त है। तो आज हम मरीज़ के हवाले से चंद अहकामात ज़िक्र करेंगे। उससे पहले अगर बीमारी ऐसी है कि अगर उसके अंदर वो रोज़ा रखे तो उस रोज़ा रखने की वजह से वो बीमारी बढ़ जाने का, या जिस्म के किसी उज़्व के तल्फ़ हो जाने का, या जान के जाने का, या बीमारी देर से ठीक होने का गालिब गुमान हो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है ऐसे बीमार को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो रोज़ा छोड़ दे और इस रोज़े का फ़िदिया दे दे, जिस तरह के आम तौर पर लोग समझते हैं। यहाँ ये बात ज़हन के अंदर रख लें कि रोज़ा छोड़ने से मुराद ये है कि अब जब तक वो बीमारी है तो बीमारी के दिनों के अंदर वो रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन जब उसको सेहत मिल जाए तो सेहत के दिनों के अंदर फिर इन रोज़ों की उसके ऊपर क़ज़ा करनी लाजिम हो जाएगी। तो सिर्फ़ मामूली जो है वहम या ख़्याल की वजह से रोज़ा ना छोड़े, या भूख प्यास की मुशक्क़त जो है, अगर एक आदमी कहते हैं जी मैं भूख प्यास की मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं फ़िदिया दे दूँगा, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो फ़िदिया देना जायज़ नहीं है, और ना भूख प्यास की मुशक्क़त की वजह से जो है रोज़ा छोड़ना ये कोई उज़्र है। इसी तरह ये मसला भी ज़हन के अंदर रख लीजिए कि अगर बीमारी ने इतना कमज़ोर कर दिया है, या ऐसा बूढ़ा कि जिसका बुढ़ापा जो है और कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा है और हद दर्जे तक पहुंच चुकी है, अब ऐसा मरीज़ जिसकी दोबारा सेहत की उम्मीद ना हो, ऐसा बूढ़ा जो इतना कमज़ोर हो चुका है दोबारा सेहत की उम्मीद ना हो, तो ऐसा मरीज़, ऐसा जो बूढ़ा है, तो फिर उसके लिए फ़िदिया देना जो है वो जायज़ है। और फ़िदिया जो है एक सदक़े फ़ितर के बराबर एक रोज़े का जो है वो फ़िदिया होता है। लेकिन अगर ऐसा मरीज़ या ऐसा जो है बूढ़ा है कि जिसकी सेहत की उम्मीद है और दोबारा वो रोज़ा रखने के ऊपर कादिर हो जाता है, तो फिर उसको फ़िदिया देना जायज़ नहीं होगा, बल्कि दोबारा उन रोज़ों की क़ज़ा करना उनके लिए क्या होगा, ज़रूरी होगा। एक बंदे ने रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ा रखने के बाद उसको कोई बीमारी लाहिक हो गई, या कोई ऐसा हादसा पेश आ गया कि जिसकी वजह से अब दवाई का इस्तेमाल उसके लिए लाजिम है, और बग़ैर दवाई की वो बीमारी ठीक नहीं होती है, तो इसके अंदर भी जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर उसका इलाज इंजेक्शन वगैरह से हो सकता है तो इंजेक्शन लगाया जाए, इसलिए कि इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है और उसको खाने की दवाई अब खिलानी है, तो अब इस सूरत के अंदर जो है वो रोज़ा उसका टूट जाएगा, लेकिन उसके ऊपर कफ़ारा नहीं आएगा, बल्कि इस रोज़े की वो दोबारा क़ज़ा करेगा। और ऐसा मरीज़ या ऐसा बूढ़ा जो गर्मी की शिद्दत तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और गर्मी के अंदर जो है उसके लिए रोज़ा रखना जो है ये मुमकिन नहीं है, तो ऐसे मरीज़ या ऐसे बूढ़े के लिए फिर जो है हुक्म ये है कि अगर वो सर्दियों के अंदर रोज़ा रख सकता है तो वो सर्दियों के अंदर रोज़ा रखेगा, यानी सर्दियों में उन रोज़ों की क़ज़ा करेगा, और उन रोज़ों का जो है वो फ़िदिया नहीं देगा। एक अहम चीज़ मसला ये भी ज़हन के अंदर रख लें, आजकल जैसे मौसम है या गर्मी का मौसम है, इसके अंदर मेहनत कश मज़दूर
दिहाड़ीदार तबका जो है, जो मज़दूरी करता है, मुलाजमत करता है, तो ऐसे मज़दूरों और मुशक्क़त करने वालों का जो उज़र है कि भाई गर्मी की वजह से या हमारी मेहनत मज़दूरी की वजह से हम रोज़ा नहीं रख सकते हैं, तो ये उज़र जो है ये रोज़ा छोड़ने के लिए काबिल कबूल नहीं है। उसके लिए तरतीब अपनी ऐसी बना लें कि या तो औकात जो है वो तब्दील कर ले या काम थोड़ा हल्का फुल्का कर ले, लेकिन रोज़ा ना छोड़े। और जिनके यहाँ ये काम करते हैं तो उनसे भी ये गुजारिश है कि वो ऐसे लोगों के ऊपर थोड़ी तख़फ़ीफ़ करे अपने मुलाज़मों के ऊपर। हदीस के अंदर इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत आई है। लिहाजा ऐसी सूरत के अंदर जो है अगर कोई आदमी मज़दूर है, मेहनत कश है और वो रोज़ा रख कर अपनी मज़दूरी मेहनत करता है, इस दौरान मज़दूरी करते हुए उसको भूख प्यास की इतनी शिद्दत हो गई कि अब उसके जो है जान जाने का गालिब गुमान हो जाता है, तो फिर ऐसा मज़दूर जो है वो रोज़ा तोड़ सकता है और उसके ऊपर कफ़ारा नहीं होगा और इस रोज़े की वो कज़ा करेगा। लिहाजा अगर कोई मज़दूर सिर्फ़ इस वजह से रोज़ा नहीं रखता कि मेहनत मज़दूरी मुशक्क़त करता हूँ, तो ये दुरुस्त नहीं है। और जो रोज़े उसने इस वजह से छोड़े हैं उन रोज़ों की कज़ा उसके ऊपर लाजिम है। अल्लाह जल्ल शान मुझे और आपको समझ कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।